नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए सतयुग के महान राजा ककुदमी की अद्भुत कथा, जिन्होंने अपनी पुत्री रेवती के लिए ऐसा वर खोजा कि पहुंच गए सीधे ब्रह्मलोक। लेकिन जब लौटे तो धरती पर बदल चुका था पूरा युग। आखिर क्या हुआ था वहां, जानिए इस रहस्यमयी कथा में। यह कहानी कई युगों पहले समय की प्रारंभिक अवस्था में जन्मे सतयुग की है, जिस युग में हमारे शास्त्रों व पुराणों के अनुसार एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथ यानी लगभग 30 से 35 फुट तक होती थी, जो आज के समय के मनुष्य की औसत लंबाई से काफ़ी ज़्यादा होती थी। उस काल में भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर एक अद्भुत और दिव्य नगरी बसी थी, जिसका नाम था कुशस्थली, जिसे बाद के युगों में द्वारका के नाम से जाना गया था। यह नगरी इतनी समृद्ध, सुंदर और चमत्कारी थी कि वहाँ के महलों के शिखर बादलों से बात करते थे, जो दिव्य रत्न धातुओं से बने थे और रात के अंधेरे में सूर्य की भांति चमकते थे। वहाँ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा ककुदमी राज्य करते थे। वे केवल महान शासक ही नहीं थे, बल्कि तपस्वी धर्मनिष्ठ राजा भी थे। उनके राज्य में सुख, शांति और न्याय का वातावरण था। राजा ककुदमी के जीवन में एक ही चिंता थी, उनकी एकमात्र पुत्री रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तपोबल के फलस्वरूप हुआ था। रेवती असाधारण रूप, गुण, बल, विद्या और तेज से संपन्न थी। वह इतनी श्रेष्ठ थी कि पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उसके योग्य दिखाई नहीं देता था। राजा ने उसके विवाह के लिए भव्य स्वयंवर रचाया। अनेक राजाओं के वीर राजकुमार, योद्धा और नरेश वहां पहुंचे, परंतु जब रेवती सभा में आई तो उसके तेज और व्यक्तित्व के सामने सब स्वयं को तुच्छ समझने लगे। किसी में इतना साहस ना हुआ कि आगे बढ़कर उसे वरण करे। अंततः सभी लौट गए और स्वयंवर असफल रहा। राजा ककुदमी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि जब पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं है तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही पूछा जाए। राजा ककुदमी ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य रथ तैयार किया, जो मन की गति से चलता था, और राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। वे आकाश, स्वर्ग और अन्य लोकों को पार करते हुए ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुँचे, जहाँ द्वार पर खड़े जय और विजय जैसे द्वारपालों ने राजा के रथ को रोका, लेकिन राजा के तपोबल और उनके मस्तिष्क पर चमकते सूर्यवंशी तेज को देखकर उन्होंने मार्ग दे दिया। राजा ककुदमी ने ब्रह्मलोक में पहुंचकर देखा कि ब्रह्मा जी अपने दरबार में अपने गंधर्वों हाहा और हुहू का दिव्य संगीत सुन रहे हैं, जो साधारण संगीत नहीं, नाद ब्रह्म था, जिसके प्रत्येक स्वर वेदों की ऋचाओं जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजा ने उचित समय की प्रतीक्षा की और चुपचाप कुछ देर वहीं खड़े रहे। राजा को वहाँ खड़े हुए शायद 20 या 25 मिनट ही बीता होगा और उन्हें लग रहा था कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है। लेकिन राजा को यह क्या पता था कि ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वीलोक में लाखों वर्षों का समय होता है। जब संगीत समाप्त हुआ तब राजा ककुदमी ने प्रणाम कर अपनी समस्या बताई और पृथ्वी के कुछ श्रेष्ठ राजाओं के नाम लेकर पूछा कि इनमें से कौन रेवती के योग्य है। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्करा पड़े और उन्होंने कहा कि हे राजन, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो वे तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उनका नाम तो छोड़ो, उनकी कई पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। जितनी देर तुम यहाँ प्रतीक्षा करते रहे, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। यानी एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों होते हैं। यानी 27 बार सतयुग आकर चला गया। तुम्हें पृथ्वी से आए लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी नगरी, तुम्हारा वंश सब समय की धारा में विलीन हो चुका है। यह सुनते ही राजा ककुदमी स्तब्ध रह गए। वे अपनी पूरी दुनिया खो चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें धैर्य दिया और कहा कि अब पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है।
जहां भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके बड़े भाई बलराम जो शेषनाग के अवतार हैं, रेवती के लिए योग्य वर हैं। राजा ककुदमी रेवती को लेकर पृथ्वी पर लौटे। लौटकर उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। पुरानी कुशस्थली समाप्त हो चुकी थी और वहां नई द्वारका वस चुकी थी। राजा ककुदमी और रेवती सतयुग के मनुष्य थे। उनकी शारीरिक संरचना विशालकाय और लगभग 30 से 35 फीट की थी। उनके सामने इस नए द्वापर युग के मनुष्य किसी बौने या बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि इस युग के मनुष्यों की लंबाई लगभग 8 से 9 फीट की थी। जब द्वापर युग के मनुष्य राजा ककुदमी और रेवती को राक्षस समझकर डर रहे थे और भाग रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार राजा ककुदमी भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज कर रहे थे। अंततः राजा ककुदमी ने बलराम जी से भेंट की और ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। बलराम जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। सब समझ गए। उन्होंने राजा की व्यथा को समझा और रेवती की ओर देखा। जहां एक ओर सतयुग की राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका सिर बादलों को छूता प्रतीत होता था, तो वहीं दूसरी तरफ द्वापर युग के महान बलराम खड़े थे, जो कद में रेवती की कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। पास खड़ा सामान्य जन समुदाय यह सोच रहा था कि इतनी विशाल स्त्री का विवाह बलराम जी से कैसे होगा। इसके बाद बलराम जी ने अपना दिव्य हल उठाया और रेवती के कंधे पर रखकर नीचे की ओर दबाया। दिव्य हल के स्पर्श से रेवती का शरीर द्वापर युग के अनुरूप छोटा और संतुलित हो गया। इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह बड़े शुभ अवसर पर संपन्न हुआ। इस प्रकार यह विवाह 2 युगों के मिलन का प्रतीक बना और विवाह संपन्न हुआ। अपनी पुत्री का विवाह कर राजा ककुदमी ने संसार से वैराग्य ले लिया। उनका राज्य, परिवार और पुराना युग सब पीछे छूट चुका था। वे बद्रिका आश्रम चले गए और तपस्या में जीवन बिताने लगे। राजा ककुदमी की यह कथा हमें सिखाती है कि समय सबसे महान शक्ति है। धन, राज्य, परिवार और वैभव सब नश्वर है। जो आज अपना लगता है वह कल मिट सकता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर सत्य, धर्म और वैराग्य का मार्ग अपनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे कंटेंट हम अपनी वीडियो पे लाते रहते हैं। कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।